हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं 2021 सेशन में, या फिर आप लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए के तो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उसका जो डेट ऑफ इशू होता है कब का डेट होना चाहिए, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आपने जो भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं तो आपको उस टाइम पे क्या अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप जब एडमिशन के टाइम पे अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनवा रखा है तो उस टाइम पे आपको कौन सा ऑप्शन मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ST/SC की बात कर दूँ तो ST/SC का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट का कोई इशू नहीं होता है। आपका कब का भी इशू हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप उसको दिखा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन पढ़ोगे तो उसमें डेट मेंशन नहीं होता है कि आपका डेट जो ST/SC का सर्टिफिकेट है इतने डेट के बीच या इसके डेट के पहले का होना चाहिए। आपका डेट का इसमें कोई इशू नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है ये है, अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने ST/SC सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, अगर आपने अप्लाई करा है और इसके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उस टाइम पर क्या अपलोड कर सकते हैं, या तो आपको जो पिछले वाले आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर सकते हैं, या आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने उसको अप्लाई कर रखा है तो जो आपके स्लिप मिलती है कि हाँ आपने अप्लाई कर रखा है, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन के टाइम पे तो आपको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। तो ST/SC का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई इशू क्रिएट नहीं होता है, आप इसको इजीली दिखा सकते हैं, डेट का भी कोई इशू नहीं होता है। वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है ST/SC का जो सर्टिफिकेट होता है। नाउ अब बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट के। जो OBC सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर के लिए, उसका क्या प्रोसीजर है। इसमें बहुत ही इशू क्रिएट होता है एडमिशन के टाइम पे। अगर आपने OBC सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का बनवा रखा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होता है। इसलिए वैलिड नहीं होता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंसीडर किया जाता है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का शो कर रहे हैं तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। खासकर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दिखाना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन एक्सेप्ट किया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट ये है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आपने OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा रखा है और उसमें डेट का भी इशू होता है, अगर आप 2020 सेशन, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 2020 सेशन के लिए अप्लाई करा होगा, उसमें जब DU का बुलेटिन आता है तो उसमें डेट मेंशन होता है। जैसे आप 2020 सेशन मतलब पिछले साल के सेशन के लिए जब अप्लाई करा होगा तो उसमें डेट मेंशन था 31 मार्च 2020 के बाद का होना चाहिए डेट ऑफ इशू OBC सर्टिफिकेट जो होता है। इसी तरह अगर 2021 सेशन के लिए जब बुलेटिन आएगा तो उसमें डेट ये मेंशन होगा 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। अगर ये डेट चेंज होता है तो उस पर खास आगे डिस्कस करेंगे हम जब बुलेटिन रिलीज हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, OBC सर्टिफिकेट के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, पहले इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2021 वाले सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 31 मार्च 2021 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस पर डेट मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ इशू में 31 मार्च 2021 के बाद का डेट मेंशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखना है OBC सर्टिफिकेट में, क्योंकि OBC सर्टिफिकेट का ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है और किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और डेट ऑफ इशू 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं ऑनलाइन और मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरे पास में है, बट उसका डेट ऑफ इशू 31 मार्च 2021 के पहले का है, तब मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम पे आप जो आपका पुराना वाला है, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है बट डेट ऑफ इशू आपका 31 मार्च 2021 से पहले का है तो भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। बट एडमिशन के टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी डेट ऑफ इशू के साथ। 31 मार्च 2021 के बाद वाले डेट के साथ आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों केस में आपके पास में नहीं है,
अगर आपने अप्लाई कर रखा है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और फॉर्म फिलअप जो का लास्ट डेट है उससे पहले भी आपका नहीं मिल पाता, तो इस केस में आप जब आपने अप्लाई कर रखा है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तो आपको एक स्लिप मिलता है कि आपने अप्लाई कर रखा है, तो आप उस स्लिप को भी अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बट मेक श्योर कि अगर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एडमिशन के टाइम पर तब आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है एडमिशन के टाइम पे, उस टाइम पे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं शो करा है, स्टेट गवर्नमेंट का शो कर रहा है, तब आपको हो सकता है कि टाइम दे दिया जाए, क्योंकि इस केस में आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको वहाँ पे एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप कराया जाता है कि 15 दिन के अंदर आपको न्यू बनवा करके विथ वैलिडिटी के साथ आपको सबमिट करना है, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो मैंने डिस्कस कर दिया, STSC का भी डिस्कस कर दिया, OBC का भी डिस्कस कर दिया। तो मेन इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये था कि जो भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।